जो है निर्देशांक ज्यामिति में चैप्टर नंबर जो 7.1 है, इसमें 6 तक हो चुका था। अब जो होने वाला है कितना से होने वाला है, आज इसको समाप्ति कर देना है 7 से। ठीक है, अब देखो कहता क्या है, कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और 2-9 से समदूरस्थ हो, बराबर दूरी पर हो। देखो कुछ नहीं है, ये एक्स अक्ष है, मान कर चलो इसे हम कहेंगे एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो इसका मतलब है जो एक्स का मान जरूर बदलेगा लेकिन वाई का मान 0 होगा। वाई का मान कहां होगा, 0 होगा। इधर होगा तब भी इधर ही होगा, एक्स का सिर्फ चेंज होता है, तो इसलिए कहता है। तो यहां पे मान लेते हैं दो बिंदु है P और Q, मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं बाबू, है ना, कि दो बिंदु है। एक बिंदु का नाम क्या है, ये P है, और एक दूसरा का क्या है, Q है। तो कितना कितना है भाई, तो इसमें दो कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, और कितना है, -5 है। और दूसरा की बात करें तो Q का मान कितना है भाई, -2 है, और कितना है, 9 है। तो P और Q है। मान लो यहां भी हम एक क्या करते हैं, यहां भी लिख लेते हैं P, और यहाँ पे ये जो बिंदु है इसको क्या मान लेते हैं, Q। ठीक है, तो P का मान कितना है भाई, 2 और -5, लेकिन Q का मान कितना है, यहाँ पे देखेंगे तो -2 और 9, ये है मान। तो क्या कहता है, जो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक बिंदु आपको ज्ञात करना है, कहां पे, यहाँ पे एक बिंदु ज्ञात करना है जो समदूरस्थ हो। मान लेते हैं P Q के बीच में एक R बिंदु है जो कहता है एक्स अक्ष पर है, यानी एक्स का मान जरूर चेंज होगा लेकिन वाई का मान जो है यहाँ पे वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो दोनों स्थिति में हम इसको आराम से बना सकते हैं। तो समदूरस्थ है, इसका मतलब ये हुआ जो है P और क्या है भाऊ, R। तो पी आर बराबर किसका होगा, आर क्यू का होगा। किसका होगा, आर क्यू का होगा। दूरी सूत्र को रखेंगे, दूरी सूत्र के हिसाब से बुआ बताओ रूट अंडर क्या होगा, तो x2। यहां देखो इसको हम x1 मान लेते हैं, x2 y1 y2 को मान सकते हैं आराम से। यदि इसके अनुसार x का मान कहता है ज्ञात, x का कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और इतना इतना समदूरस्थ हो। ठीक है ना, चलो निकाल लेते हैं। तो दूरी सूत्र से क्या हुआ, पी क्यू हमें नहीं निकालना है बल्कि क्या निकालना है, पी आर निकालना है, जो कि आर का हम क्या बताए थे, एक को एक्स और फिर कितना 0, एक्स और कितना 0 वाई का मान, बस आराम से निकाल सकते हैं। देखो x1 x2 हमारा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे कर लेते हैं x-2 का होल स्क्वायर, अब प्लस जो है y2 ये रहा 0 माइनस y1 -5, इस प्रकार से हम करेंगे इसका होल स्क्वायर। अच्छा, अलग अलग भी निकाला जा सकता है, फिर बाद में बराबर करेंगे, थोड़ा बड़ा होगा हम एक ही बार निकाल के दे देते हैं। आर क्यू करना है तो आर ये रहा और क्यू ये रहा, या इधर से देखो तो हमें घटाना है x2 माइनस x1 -2, और फिर कितना हो जाएगा, रूट में कर लेते हैं, है ना, -2 है। ठीक है, माइनस x करना है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 9 माइनस कितना हो जाएगा भाई, 0 है ना यहाँ पे, बिल्कुल इसको घटा लिया जाएगा। ठीक है, आगे अब फिर क्या करेंगे, हल कर लेंगे। देखो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो भी क्या होगा, वर्ग करेंगे तो 2 का 1 बाहर आता है तो रूट खत्म। हम क्या करेंगे, आराम से इसको काट लेते हैं और इसको उड़ा देते हैं, मतलब रूट आराम से क्या होगा, हट जाएगा। दोनों ओर वर्ग करने पर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब समझो ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab 2a, क्योंकि ये हल होने वाला नहीं है ब्रैकेट में, इसलिए है ना, ब्रैकेट के अंदर में। तो a स्क्वायर माइनस प्लस है, क्या माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला रख देंगे, प्लस होगा तो प्लस का फॉर्मूला क्या करना है, रख देना है। ठीक है, चलो
इसको मिटता कहे नहीं भाई, क्या दिक्कत है, क्या दुख है, क्या परेशानी है। चलो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी में कितना है भाई इतना है, और आगे फिर इसको करेंगे तो ये तो आराम से हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के बाद 5 का स्क्वायर होगा, 25 25 रह कर ही लेते हैं, काहे इतना परेशान होना है। तो इधर हम देख लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, ये भी आपस में घटने वाला नहीं है भैया, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो या प्लस के फॉर्मूला पर ही रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर हुआ है ना, और या माइनस के फॉर्मूला पे रखना है तो माइनस के फॉर्मूला में रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह पर इसको रखो, b के जगह पर इसको रखो, 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर क्योंकि प्लस के फॉर्मूला रखने हैं इसलिए माइनस इसके साथ जाएगा, तो इस प्रकार से होगा। आगे देख लेते हैं, अच्छा प्लस में 9 में से 0 का घटा दो, 9 का स्क्वायर हुआ, 9 में 81 होता है, डायरेक्ट लिखते हैं 81, कितना लिखेंगे 81, ठीक है। चलो अब हम हल कर लेते हैं आसान से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर हल कर लो, 2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4 है, एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि माइनस 4x हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 25 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, इसको माइनस माइनस प्लस तो 2 दूना 4 हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिख लेते हैं और 2 दूना 4x हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, माइनस माइनस प्लस तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 81 हो जाएगा, ठीक है। हाँ अभी तक ठीक है, कोई समस्या नहीं आने वाला है। एक्स स्क्वायर देखो दोनों साइड जब प्लस प्लस सेम होता है तो काट लेंगे, चाहे एक तरफ करना है तो एक तरफ भी कर सकते हो, हम ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, जब इक्वल टू दोनों साइड में होता है तो सेम चिन्ह को काटा जाता है, यही इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो आराम से काटा जा सकता है। चलो कंफ्यूजन रहेगा हो सकता है तुम लोगों को, इसलिए हम एक ही तरफ ला लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस 4x हो जाएगा, आगे देख लेते हैं यहाँ पे माइनस 4x हो जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा जितना भी हमारा चर वाला है एक तरफ ला लिए, बिना जो अचर वाले है जो बिना चर का है उसको लिख देते हैं। यहाँ देखो 4, यहाँ देखो कितना हो जाएगा प्लस 81, लेकिन जो लेफ्ट साइड में है उसको राइट साइड में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चिन्ह में परिवर्तन करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे देखो 4 है प्लस में तो माइनस 4, प्लस में 25 है तो माइनस 25 हो जाएगा। समझ में कुछ आया होगा, आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है भाई एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हम बताए थे ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, दोनों का दोनों क्या हुआ कट गया, है कि नहीं। अब देखो माइनस 4x माइनस 8x होगा, क्या होगा माइनस 8x होगा इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो इसको हल कर लेंगे आराम से, एक ही साथ कर लेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है इस कारण से, ठीक है। अब क्या करेंगे 4 को 81, देखो 4 को हटा देंगे, प्लस माइनस है तो बेहतर होगा, लेकिन अब 81 में से हमें 25 को घटा देना है, तो 11 में से 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, और यहाँ बचा 7 में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे माइनस है या प्लस है, बिल्कुल प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। अब x का मान कितना हो जाएगा बताओ, 56 में से 56 बटा कितना हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा है, यहाँ पे कर ले, यहाँ पे कर लेते हैं भाई, ठीक है यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ देखो x का मान कितना आ जाएगा भाई, x का मान आ जाएगा 56 बटा माइनस 8, 8 कितना होता है, इसको काट लेते हैं तो 8 56, तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस 7 आ जाएगा। इसका मतलब वह जो होगा कौन सा, उसका क्या होगा बताओ, जो हमारा जो R बिंदु है वो बीच वाला जो समदूरस्थ हो, इसका निर्देशांक कितना होगा, x का मान आ गया माइनस 7 और 0, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझ में आया तब जाके हो पाएगा, ठीक है। समझ में आया, तो इस प्रकार से बनता है, आ गया ना, हाँ ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, आगे जो है कितना नंबर सवाल है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, क्या कहता है देखो y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जो है 2-3 और Q जो है 10y के बीच का दूरी 10 मात्रक है। सेम वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ बीच का दूरी दे दिया है ना। मान कर चलो एक पॉइंट हमारा रख लेते P, ऑलरेडी ये दिया ही है
है ना। यहाँ क्या कितना जी, P, और यहाँ कितना, ये Q, P और Q दो बिंदु दिया हुआ है। देखो P का निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और -3 दिया हुआ है। ध्यान से समझना, Q का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, Y दिया हुआ है। कहता है बीच का जो दूरी है ना वो कितना है, 10 मात्रक। ये कितना है, 10 मात्रक। ये यहां से यहां तक कितना है, 10 मात्रक है। यहां से लेके यहां तक कितना है, 10 मात्रक है। समझ में कुछ आ गया होगा। चलो यहां से यहां तक। तो अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं, आराम से दूरी सूत्र रखेंगे क्योंकि दिया हुआ है। दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है आपका PR, यहां लिख देते हैं, रहने दो। PR बराबर कितना है जी, हाँ 10 मात्रक। तो PR मतलब दूरी सूत्र आराम से क्या करेंगे, रख देंगे। दूरी सूत्र के अनुसार से यदि रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना। फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, PR का फॉर्मूला यानी रूट अंडर क्या हो जाएगा भाई, तो अभी हमने बोला था x2 10 है, 10 अब माइनस कितना है, 2 है, होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर y ही है, y2 के जगह पर कितना है, y है। y माइनस कितना हो जाएगा बताओ, -3, क्योंकि ये x1 y1 x2 y2 होता है इसलिए माइनस फॉर्मूला में होता है, लेकिन -3 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो 2 देखो यहाँ पे इस प्रकार से देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि छोटी कोष्ठ ऑलरेडी है तो मध्यम या बड़ी कोष्ठ दे सकते हैं। इक्वल टू कितना, 10 मात्रक। ठीक है, यहाँ 10। अब इसको आराम से क्या करेंगे, रख देंगे, हल कर देंगे और आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 2 को घटा दो तो कितना होगा, 8 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो y+3 हो जाएगा, y+3 होगा, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू कितना जी, 10। कितना बराबर कितना, 10। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अपने आप बनेगा। 8 कितना होता है, 64। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab 2ab प्लस b²। इसको भी घेर ही देते ही कहेगा हमको नहीं घेरे हैं सर, ठीक है इसको भी घेर लेते हैं। अब देखो आगे रूट अंडर, अब कितना होगा भाई, 64 का 64 प्लस y² प्लस 3 दूना 6y प्लस 3 तिया 9 बराबर 10 मात्रक। देखो या तो दोनों वर्ग कर दो या रूट को हटा के इधर करो तो क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो हम आराम से क्या करेंगे, लिख सकते हैं। तो रूट को हटा के इधर स्क्वायर करो या दोनों ओर वर्ग कर लो तो क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास कितना, तो 64 होगा। कितना बचेगा, 64 होगा। और रूट में वो भी ठीक है, रूट में कितना होगा, 64 होगा। अब प्लस y² होगा, कितना होगा, प्लस y² होगा, प्लस कितना होगा भाई, तो रूट में तो रूट तो हटा देना है हमें ना, है ना, रूट क्या करना है हमें, हटा देना है। काहे टेंशन लेंगे, जगह भी कम है ना, बैठने का जगह नहीं है, सोने की बात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर लेंगे तो 64 हो जाएगा, अब प्लस y² हो गया। ठीक है, आगे कितना हो जाएगा भाई, प्लस 6y हो जाएगा। ठीक है, 6y कर लिए, अब प्लस 9 हो जाएगा। अभी अभी हमने है ना यहाँ रूट को हटा के इधर क्या किए थे, वो स्क्वायर किए थे। तो 10 का स्क्वायर कर लो या 10 धन के 100 कर सकते हैं। चलो हमें हल करना है, हल निकालना है तो कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ कर लेते हैं y² और यहाँ कर लेते हैं प्लस 6y। ठीक है, अब ध्यान से देखो बुआ, 64 इधर ही है, 9 इधर ही है, इसको इधर करेंगे तो 100 आ जाएगा, बराबर कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। अब देखो y² ऐसे ही रह जाएगा है, लेकिन 6y भी ऐसे ही रह जाएगा। अब इसको हल करेंगे कैसे, तो 64 और 9 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा जी, 64 और 9 को जोड़ के कितना होगा, 73 हो जाएगा। अब 100 हम घटा देंगे, माइनस वाले ज्यादा है तो 10 में से 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और 9 में से 2 गया तो 7 गया तो 2, 27 होगा। माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 27 हो जाएगा, माइनस में 27 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हल करेंगे, अब देखो घटा के हमें घटाव का चिन्ह है, इसका मतलब घटा के 27 आना चाहिए। और
है ना, घटा के 27 आना चाहिए और गुना करके कितना आना चाहिए, 27 एकम 27। देखो हाँ, तो घटा के हमें गुना करके, सुनो एक यहाँ एक है कुछ नहीं तो 27 गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा, मतलब गुना करके हमें 27 आना चाहिए और घटा के हमें 6 आना चाहिए। तो कैसे होगा समझना है। तो 27 को यहीं पे कर लेते हैं, 27 को तोड़ लेंगे। तोड़ने के लिए हमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 में 27 होगा, फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9 होगा, फिर 3 से लगेगा। अब देखो ध्यान से, 3 तिया 9 इधर हुआ, 3 एकम 3 इधर हुआ, गुना करके 27, 9 3 को गुना करके 27 आ जाता है। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, लेकिन 3 में से 9 घटाएंगे तो -6। हमें प्लस 6 लाना चाहिए, है ना। तो 9 में से 3 को आराम से घटा दो, माइनस में भी हो सकता था। वाई स्क्वायर यानी 6y को हम लिख सकते हैं 9y माइनस 6y, है ना। 9 तिया 27 ना जी, हाँ तो 3 लिखना है। कितना लिखना है, 3 लिखता है, ससुरा लिखाता नहीं है। तो आराम से 9 में से 3 गया तो 6 हुआ, -27 बराबर 0। थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, फटाफट बनाओ। तो y कॉमन ले लेंगे भाई, तो एक y बच जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, -3 कॉमन आ जाएगा, y प्लस 9 इधर आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। हल करते जाएंगे, इसको लिखेंगे y प्लस कितना है ना, y प्लस 9 लिखेंगे। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, है ना, हड़बड़ी काम गड़बड़ी हो जाता है कि नहीं। तो y प्लस 9 इधर हो गया, इधर y है -3 इधर हो गया, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। तो भाई हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो छोटा बड़ा तो होगा नहीं, क्या कट किया जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे तो y में से 9 को, y एक बार हमारा कितना हुआ भाई, एक बार कितना हो जाएगा, y प्लस 9 है बराबर कितना 0। तो y का मान कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 9, माइनस में आ गया 9। और एक बार y -3 आता है, y -3 बराबर 0। तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। एक बार ये आया और एक बार हमारा ये आया। तो यही कहता है आप y का मान कितना हो जाएगा। तो y का मान या तो 9 आ जाएगा माइनस में ना, या तो 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया, मिल गया ना इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा सवाल है, 9 नंबर। कहता है Q का मान, क्या कहता है, Q 0 1 है, ठीक है, P 5 3 है और R X 6 से समदूरस्थ है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही कहता है QR और PR की दूरियां भी ज्ञात कीजिए। दोनों कहता है निकालने के लिए, ठीक है। हाँ अभी हम सिखाते हैं बाबू तुमको। तो फिर से समझ में, ये देखो समझ में नहीं आया, फिर से थोड़ा समझ लेते हैं। कहता है इसको छोड़ लो, Q जो है P और R से समदूरस्थ है। इसका मतलब ये कहता है जो ये आपका जो Q है ना, ये P और R से समदूरस्थ है। ये कहता है Q जो है ये PR से समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर है। ये देखो यहाँ पे P और R है और बीच में Q बैठा है, दोनों की दूरी बराबर है, ठीक है। तो चलो Q कितना है भाई, 0 1 है। इसको इस कलर से लिख लेते हैं। ध्यान कहाँ है तुम लोगों का, मिटता का है ना भाई। चलो यहां देखो कितना है, Q कहां गया, 0 1, ठीक है। P कितना है, 5 है और कितना है, कभी कभी मिटाता नहीं रहता है, पता है। चलो मोटाता नहीं रहता है। P कितना है भाई, 5 और -3। ये R जो है ये कितना है, X है और 6 है, ठीक है। बस कुछ नहीं, समदूरस्थ है, मतलब Q बीच में बैठा है, समझ लो। इसका मतलब है जो PQ और QR दोनों क्या है, बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, X का मान ज्ञात करना पड़ेगा। कुछ नहीं, इसका मतलब ये हुआ जो PQ बराबर होगा किस चीज का, QR का, QR का। फिर वैसे ही या तो PQ अलग से निकाल लो, फिर QR अलग से निकालो, दोनों को बराबर कर दो। हम एक साथ ही करते हैं, थोड़ा बड़ा बनेगा। इसके लिए हमें पेंसिल को छोटा करना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा, ठीक है। अब देखो तो PR तो रूट अंडर, देखो वैसे भी हमारा क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर क्या होगा, PQ कहाँ है, यहाँ पे,
तो x2 माइनस x1 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस जो y2, तो हमारा 1 माइनस माइनस 3, 1 माइनस माइनस 3, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्क्वायर को कर लेंगे, यहाँ पे क्यू हो गया। क्यू आर के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, क्यू आर ये रहा, तो क्यू आर में x2 ऑलरेडी ये x है, रूट अंडर कर लेंगे, ये x ही है, तो x में से इसको घटा देंगे 0 को, और इसको कर लेंगे होल स्क्वायर, फिर प्लस कर लेंगे y2, y 6 माइनस 1 कर लो, 6 माइनस 1 कर लेंगे, इसको कर लेंगे स्क्वायर। अब हल कर लेंगे, दोनों ओर या तो वर्ग करो या तो इसको क्या कर लो, काट लो, ये आराम से कट जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्ट बनाते हैं माइनस माइनस, 0 में से 5 को घटा देंगे, माइनस 5 आ जाएगा, और 25 25 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 25 25 हुआ, इधर माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 1 4 हुआ, और 4 4 कितना हुआ, 16 हुआ। x में से 0 को घटा दो तो x ही बचेगा, तो x का स्क्वायर कर लो और प्लस कर लो, 6 में से 1 को घटा देंगे 5, और 25 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्क्वायर रूट तो हमारा खत्म हो गया है। अब देखो इसको हल कर लो इधर, तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, और 25 ऑलरेडी उधर ही बैठा है, इसको इधर कर लो तो माइनस में, इसको इधर कर लो तो माइनस में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है भाई, माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ना है, इसको 25 और 25 को क्या कर लेंगे, काट लेंगे, ये आपस में क्या हो जाएगा बहू, कट जाएगा। और देखो माइनस 16 यहाँ पे हमारा है ही, तो माइनस माइनस भी काट लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 16, और जैसे ही यहाँ पे हम कर लेंगे ना, तो यहाँ देखो एक्स का मान आ जाएगा, एक्स का मान स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में आ जाता है, इसमें आ जाता है, रूट में आ जाता है, और 16 का हम क्या कर लेंगे, वर्गमूल कर लेंगे, तो 4 चौक 16 होता है, तो 4 होगा, लेकिन ध्यान रखना प्लस में भी 4 आएगा और माइनस में भी 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान हमारा प्लस माइनस आ गया, तो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में हो सकता है। ठीक है, क्या दोनों आंसर है कि एक ही आंसर है, बताना। तो इस प्रकार से, लेकिन इतना ही नहीं, कहता है क्यू आर और पी आर भी निकालिए, ये देखो पी आर इसमें आ जाएगा, पी आर कहता है निकालिए, और पी क्यू भी निकालिए, देखिए ना। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्यू आर पहले निकाल लेते हैं, क्यू आर ये रहा, तो क्यू आर निकालने के लिए कहता है ना, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, समझना है, क्यू आर बराबर रूट अंडर जो अभी हमने किया था, सेम सेम ऐसे तो किया था, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया था जी, क्यू आर नहीं निकाले हैं, कोई बात नहीं। तो देखो क्यू आर निकालने के लिए हमें रूट अंडर है ना, रूट अंडर ये हमारा एक्स का मान कितना अभी आया था, -4, कितना आया था, -4 और +4, ये चीज आया था एक्स का मान, तो हमें वही काम करना पड़ेगा, 2 बार निकालना पड़ेगा। कैसे, तो देख लो x2 ये रहा, एक बार -4 एक बार +4, चलो हम -4 पे पहले निकाल लेते हैं, -4 ठीक है, -0 इसका क्या करो स्क्वायर, यानी कहने का मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक ही बात होगा भाई, प्लस करो चाहे माइनस करो एक ही बात होगा, -7 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, रूट में कितना आ जाएगा 16, और 16 में से 1 को 6 में से 1 को घटा दो 5 25 25 हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों को ऐड कर लो, तो जोड़ के यहीं पे कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 6 5 11 2 1 3 41, रूट में 41 है जी, रूट 41, तो ये हमारा हो गया। अब दूसरा है, अब कहता है पी आर निकालिए, तो पी आर भी निकाल लेंगे भाई, पी ये रहा हमारा और आर ये रहा, तो पी आर के लिए वही काम करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो रूट अंडर हमारा जो है ना, ये एक आंसर हमारा आ गया, ध्यान रखना है ना। तो फॉर्मूला वही x2 - x1, तो इसमें +4 है, 4 में चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम घटा देते हैं इसके साथ, किसके साथ, 5 के साथ है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 में कितना है भाई 6 - -3 6 - -3 6 - -3 तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो रूट अंडर कितना हो जाएगा भाई, रूट अंडर देखो एक बार हमारा माइनस है, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 5 पहले प्लस में 4 और फिर कितना है माइनस में 5, इसका मतलब -1 आ जाएगा, एक बार -1 आ गया, और एक बार कितना आ जाएगा जी, एक ही साथ हम बना देते हैं, अलग अलग बना सकता है कोई दिक्कत नहीं, -9 एक बार कितना आ जाएगा -9 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस और 6 3 9 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो तो कैसे हो जाएगा भाई, यदि 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 9 में 81 81
और एक 82, कितना होगा रूट में 82 आ जाएगा पहला। दूसरा यदि हम माइनस में रखेंगे ना तो 9 में 81 और 9 में 81, तो एक है ना 81 और 81 गुना करना पड़ेगा, तो एक बार कितना आ जाएगा बुआ 1 1 2 8 दूना 16, 162 आ जाएगा। समझा? इधर 9 में 81 और इधर 9 में 81, 81 81 को जोड़ेंगे तब हो जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा रूट में, तो इस प्रकार से हमारा निकल के आ जाएगा। समझा? ये 9 भी समाप्त हो गया। समझ में आ गया? चलो अब कितना 10 नंबर। 10 नंबर को देखो, 10 नंबर में क्या कहता है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। देखो संबंध कहता है ज्ञात करने के लिए, तो हम जो पिछले रोज बताए हुए थे, ये जो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो फॉर्मूला रखेंगे तो उस पर बनेगा, एक्चुअल निकल के आएगा। लेकिन इसमें एक्चुअल नहीं कहता है, संबंध सिर्फ बताइए। इसका मतलब है इस चैप्टर में वो वाले M1 M2 का फॉर्मूला रखना ही नहीं है। ठीक है, खाली संबंध कहता है, तो वही काम करता है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो कहता है बिंदु एक्स वाई है, कितना है बुआ, बिंदु 3 6 और इतना, मतलब ये है हमारा जो एक मान लेते हैं, एक बिंदु कौन सा है, P है, मान लेते हैं यहां से यहां तक है, और इसका नाम है कितना, P है, और इसका नाम कितना है, Q है, और बीच में कौन बैठ गया है, R बैठा है। समझ में आ गया? कौन बैठा है, R बैठा है। समझ में आया? तो कितना है, 3 6 है, 3 6, वही ना कहता है जी एक्स वाई बिंदु 3 6 और इतना समदूरस्थ। तो ठीक है, ये आपका एक्स वाई है ना, और यहां पे कितना है 3 6, यहां कितना है -3 और 4, ये दिया है। तो सेम है, ऐसे ही है जैसे तुम बनाता था। कैसे? समदूरस्थ कहता है, इसका मतलब पी आर, इसका मतलब है जो पी आर किसके बराबर है, आर क्यू का। समझ में आया? सेम वैसे ही रखेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे ऐसे। तो चलो x-3 कर लेते हैं, x-3 करते हैं, इसका होल स्क्वायर, अब प्लस कर लेंगे y-6 कर लेंगे। ठीक है, y-6 कर लेंगे, इसका कर लेंगे, और r क्यू कितना है, तो बस कुछ ही देर में अभी हम बताने वाले हैं, टेंशन मत लो। तो -3 है, और फॉर्मूला में क्या है हमारा भाई, इसमें भी x आ गया, तो होल स्क्वायर, अब प्लस एक और है, कितना है 4 - y। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो इसको और इसको उड़ा लो, कोई दिक्कत है, दोनों ओर वर्क कर लो, फॉर्मूला वही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, तो a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर। यहां भी वही काम है, ये देखो बड़ा होने वाला है कि नहीं, बड़ा होने वाला है, इसको अलग अलग लिखो तो बेहतर होगा। मेरे हिसाब से अलग भी लिख सकते हो, है ना, तो छोटा हम इसको पीछे से शुरू करते हैं, यहां से, हालांकि अलग से भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो a स्क्वायर -2ab, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, यहां तक हो गया। इसको देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस, माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस रख देंगे। ठीक है, यहां हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 a स्क्वायर माइनस, क्या हो रहा है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। भाई ऐसे ही इधर रखना पड़ेगा, है ना, तो यहां भी वही काम है। ठीक है, तो a स्क्वायर a मान लेते हैं और b के जगह पर x मान लेते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यहां भी करना पड़ेगा, प्लस कितना a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, देख रहे हो ना, तो ऐसे हमारा बनेगा। इतना बड़ा अलग अलग निकाल लो पी आर का और आर क्यू का, फिर एक जगह कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 दूना 6x हुआ, प्लस 3 3 9 हुआ, प्लस y स्क्वायर हुआ, है ना, और यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस में 6 दूना 12 हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हुआ,
प्लस 6 के 36 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, 6x हुआ प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। आगे बढ़ जाते हैं, ये तो भाई इसका है तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और इधर माइनस 4 दूना 8 हुआ है, इधर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यहां तक हमारा हो गया, ये इसका है। ओके, आगे फिर देखेंगे भाई, एक तरफ कर लेते हैं बेहतर होगा, हम एक्स स्क्वायर यही काट लेते हैं, थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा, और वाई स्क्वायर उधर भी है प्लस में इधर भी है, वाई स्क्वायर भी काट लेते हैं, है ना, बेहतर होगा, प्लस 9 इधर है प्लस 9 इधर है, काट लेते हैं। एक तरफ होता है तो उल्टा चिन्ह होता है प्लस माइनस, दोनों साइड होता है इक्वल टू का तो दोनों साइड में सेम होना है, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या, 6x यहाँ भी है और 6x प्लस में यहाँ भी है। चलो अब इधर करते हैं एक तरफ में, भाई यहाँ पे देखते हैं क्या बचा, -12 है ना, y वाले बचा, इधर देखो -8 है तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा 8 वह है, इक्वल टू के बाद जितना है उसको हम इकट्ठा लिख देंगे, तो 16 है 16 रख दिए, लेकिन इसमें है क्या प्लस 36 है तो -36 आ जाएगा, है ना, तो 8 में से 12 को घटा दो तो -4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 36 में से 16 घटा दो, माइनस में आने वाला है तो कितना हो जाएगा 20, कितना होगा 20, और y का मान देखो आ गया हमारा, y का मान कितना आ जाएगा -20 इधर है और बटा में -4 इधर है, तो माइनस माइनस प्लस कट गया, 4 पंचे 20, तो y का मान कितना आ जाएगा जी 5 आ जाएगा, y का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो जब y का मान 5 आया, या तो इसमें आराम से क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सक्सेस एजुकेशन, और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, और क्योंकि इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। वहां पे A to Z वीडियो जो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है वो यदि आप मिस करते हैं तो ऑफलाइन में उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। इसके अलावा PDF नोट्स भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज वहां पे आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।